हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे और सेक्स हार्मोन्स के अंदर हमने अब तक फीमेल सेक्स हार्मोन्स के अंदर एस्ट्रोजन वाला जो पोर्शन है वो कवर कर लिया है। तो एस्ट्रोजन के बाद जो हमारे पास सेकेंड ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जो हमारे पास फीमेल बॉडीज के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो है प्रोजेस्टेरॉन्स। अब प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रोजेस्टेंस भी बोलते हैं। अब हमारे पास नेचुरल और सिंथेटिक, जैसे हमारे पास एस्ट्रोजन के केस में प्रेजेंट है वैसे ही हमारे पास नेचुरल और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन भी प्रेजेंट है। अब जो नेचुरल प्रोजेस्टेंस होते हैं, नेचुरल प्रोजेस्टेन जो है वो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन है और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो हमारे कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो सिक्रीट करता है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। और हमारे पास जो सेकेंड हाफ होती है, जब हमारे पास ओव्यूलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है तब हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। और अगर हमारे पास प्रेगनेंसी ना हो फीमेल के अंदर तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसकी हाफ लाइफ, हमारे पास जो उसकी लाइफ है वो हमारे पास बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हमारे पास डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और हमारे पास जो अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो हमारे पास जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज करता रहता है। और बेसिकली जो प्रोजेस्टेरॉन है वो हमारे पास फर्दर रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है यूट्रस की उसको रेडी करने के लिए, कि अगर हमारे पास ओव्यूलेशन के बाद अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारे पास अटैचमेंट होगा, हमारे पास फर्टिलाइज्ड ओवम होगा उसका जो अटैचमेंट होगा, जो फर्दर हमारे पास प्लासेंटा की फॉर्मेशन होगी और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, उसके लिए और मेंटेनेंस के लिए हमारे पास जो प्रोजेस्टेंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब स्मॉल अमाउंट्स ऑफ जो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन है वो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड से भी रिलीज होता है। अब उसके बाद हमारे पास बात आती है सिंथेटिक प्रोजेस्टेंस की। अब सिंथेटिक प्रोजेस्टेंस के अंदर हमारे पास दो टाइप के प्रोजेस्टेरॉन्स हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं जो प्रोजेस्टेरॉन के। अब डेरिवेटिव्स प्रोजेस्टेरॉन के अंदर हमारे पास 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन होता है और उसके अलावा हमारे पास मीड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन होता है, मीजेस्ट्रॉल होता है। और प्रोजेस्टेरॉन के हमारे पास डेरिवेटिव्स के अलावा हमारे पास जो 19 नॉर टेस्टोस्टेरॉन होता है उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन का जो हमारे पास एक्शन होता है उसको मिमिक करते हैं। और उसके अंदर हमारे पास नॉर्थईस्टेरॉन और हमारे पास नॉर इथिनोग्रेल और हमारे पास जो सिंथेटिक हार्मोन्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब इनकी फॉर्म्स के अलावा नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। अगर हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहे हैं तो वो हमारी बॉडी फीमेल्स के अंदर क्या एक्शन शो करते हैं। तो जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, जो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन होता है वो प्योर प्रोजेस्टेरॉन होता है हमारे पास। और उसकी हमारे पास जो एंडोजिनस प्रोजेस्टेरॉन होता है वो हमारे पास एक्टिविटी होती है। जो डेरिवेटिव्स हमने अभी पढ़े, चाहे वो डेरिवेटिव्स हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव्स हैं चाहे हमारे पास 19 और टेस्टोस्टेरॉन के डेरिवेटिव हैं, दोनों ही हमारे पास डेरिवेटिव्स जो है उनका जो एक्शन है वो हमारे पास एंडोजिनस प्रोजेस्टेरॉन जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है बिल्कुल सिमिलर एक्शन होता है। तो हमारे पास अभी जो प्रोजेस्टेरॉन्स हैं वो हमारे पास यूज जनरली किए जाते हैं एस्ट्रोजन के साथ ही, एस्ट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। कि अगर हम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर तो अगर हमारे पास फीमेल पेशेंट के अंदर अगर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो हाई चांसेस है कि उस पेशेंट के अंदर प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन के अंदर दिए जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन्स। अब सबसे पहला हमारे पास जो एक्शन आता है वो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन का आता है यूट्रस के ऊपर। अब यूट्रस के ऊपर हमारे पास क्या एक्शन शो करते हैं प्रोजेस्टेरॉन्स जो होते हैं वो हमने अभी बात करी कि यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसको मेंटेन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं ताकि अगर हमारे पास उसको रेडी बनाते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और अगर ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो जाए तो उसकी जो हमारे पास अटैचमेंट होगी विद द एंडोमेट्रियम वो हमारे पास हो जाए। और उसके अलावा हमारे पास
जो फर्टिलाइज्ड ओवम की जब हमारे पास इम्प्लांटेशन हो जाती है, उसके बाद अगर प्रेगनेंसी हो जाए हमारे पास, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर जो मेंटेनेंस के लिए हार्मोन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी का, वो भी हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन ही है। अब उसके अलावा जो हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके अंदर हमारे पास जो प्लासेंटा है वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में, एक्सेसिव अमाउंट्स में प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज के लिए। और अगर हमारे पास जो डिसरप्शन हो जाती है, अगर जो बेसिकली जो मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, जो प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास एंडोमेट्रियम लाइनिंग की मेंटेनेंस कर रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम की जब डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कॉर्पस ल्यूटियम से जब हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना बंद हो जाता है, तब क्या हो जाता है, हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन के अमाउंट डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड हो जाती है। और उसके अलावा हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको हमारे पास इनहिबिट करता है। अब यूट्रस के अलावा हमारे पास नेक्स्ट एक्शन जो प्रोजेस्टेरॉन का होता है वो होता है मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर। तो मेमरी ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास जो प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं वो हमारे पास जो प्रोलिफरेशन होती है मेमरी ग्लैंड्स की, उसको हमारे पास, उस प्रोसेस को हमारे पास मूव करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है मेमरी ग्लैंड्स की, उसके लिए हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है उसकी इनहिबिशन करता है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का भी हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक इफेक्ट देखा गया है क्योंकि जो हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन है इसके रिलीज से हमारे पास जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। और जो जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास हीट प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे प्रोजेस्टेरॉन का जो एनाबॉलिक इफेक्ट है, कैलोरीज बर्न होती हैं, उस वजह से हमारे पास जो हीट प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, विच लीड्स टू इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। और लास्टली हमारे पास मेंटेनेंस के अंदर जो प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस है उसके लिए हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो प्रोजेस्टेरॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर है। प्रोजेस्टेरॉन्स जो है वो भी क्या करता है, हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिसेप्टर के साथ जाके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन और हमारे पास रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास एंटर करता है सेल के अंदर और हमारे पास न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है। न्यूक्लियस तक जाके हमारे पास क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। अब ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाती है और हमारे पास ये जो एंडोजीनस पेप्टाइड्स जो सिक्रीट होते हैं आफ्टर द चेंजेस इन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोजेस्टेरॉन का फर्दर एक्शन को हमारे पास इंप्रूव करने के लिए या फिर शो करने के लिए। अब आता है हमारे पास कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन अगर किसी पेशेंट के अंदर दिए जाए तो हमारे पास ब्रेस्ट के अंदर एनलार्जमेंट हो जाती है, हेडेक हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है। उसके अलावा हमारे पास मूड के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम किसी ड्यूरिंग द जो हमारे पास इनिशियल पीरियड है उसके अंदर अगर हम प्रोजेस्टेरॉन दें तो मैस्कुलाइजेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है हमारे पास फीमेल फीटसेस के अंदर। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि यूजेस क्या क्या है प्रोजेस्टेरॉन्स के। तो अगर यूजेस की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह पे यूज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, इसको DUB भी बोलते हैं। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग क्या होती है हमारे पास, विदाउट एनी रीजन जब हमारे पास यूट्रस के अंदर या फिर हमारे पास एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए यूट्रस के अंदर, तो हमारे पास उस डिसीज को हम बोलते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। एंड ड्यू टू डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जो होती है इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन के यूज से। उसके अलावा हमारे पास जो डिसमीनोरिया होता है, जो डिस्टर्बेंसेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, उसकी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन यूज किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अमीनोरिया की कंडीशन है, जो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल जो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन का जो हमारे पास प्रोसेस है उसके लिए हमारे पास यूज किए जाते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन हैं। उसके अलावा हमारे पास जो थ्रेटेंड अबॉर्शंस होते हैं जिन पे हमारे पास कई बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास
ड्यू टू सम हैवी एक्टिविटी या फिर ड्यू टू समथिंग हमारे पास यूट्राइन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है फीमेल पेशेंट्स के अंदर, और हमारे पास ये रहता है कि अबॉर्शन हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन दिए जाते हैं। बेसिकली फीटस को सेव करने के लिए हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन दिए जाते हैं। उसके अलावा मेंस्ट्रुएशन के हमारे पास पोस्टपोन करने के लिए भी हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन दिए जाते हैं। उसके अलावा जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है उसके अंदर हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटी प्रोजेस्टेंस। अब एंटी प्रोजेस्टेंस के अंदर हमारे पास मीफेप्रिस्टोन नाम की एक ड्रग आती है। अब ये जो हमारे पास हार्मोन है, अब ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या करता है, हमारे पास एंटी प्रोजेस्टेरॉन है, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की जो शेडिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिन पेशेंट के अंदर हमारे पास एमिनोरिया है या डिस्मिनोरिया है तो उनके अंदर हमारे पास मीफेप्रिस्टोन दिया जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास एबॉर्शन के लिए मीफेप्रिस्टोन दिया जाता है। अब ये था हमारे पास फीमेल जो सेक्स हार्मोन्स है उसके बारे में हमने डिस्कस करा। फीमेल सेक्स हार्मोन्स के अंदर हमने एस्ट्रोजन के बारे में डिस्कस करा और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में डिस्कस करा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंड्रोजेंस। अब एंड्रोजेंस होते हैं हमारे पास मेल सेक्स हार्मोन्स, और मेल सेक्स हार्मोन्स जो है ये हमारे पास जनरली स्टेरॉइडल होते हैं नेचर में। जनरली सारे हार्मोन्स, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये भी हमारे पास स्टेरॉइडल होता है नेचर में। एंड्रोजेंस जो है ये स्टेरॉइडल होते हैं नेचर में और इनकी जो सिंथेसिस है वो कोलेस्ट्रॉल से होती है। जो टेस्टोस्टेरॉन है ये हमारे पास प्राइमरी एंड्रोजन होता है मेल बॉडीज के अंदर, और हमारे पास इसका जो रिलीज है, जो टेस्टोस्टेरॉन है वो रिलीज होता है हमारे पास लेडिक सेल्स जो होते हैं टेस्टिस के अंदर, वहां से। अब हमारे पास जो LH ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है जो हमारे पास पिट्यूटरी से रिलीज होता है। मेल्स के अंदर भी सिमिलर केस है, हमारे पास क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हमारे पास सिक्रीट होता है। GnRH रिलीज होने की वजह से GnRH आगे पिट्यूटरी को सिग्नल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं मेल्स के अंदर भी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी कि FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH। अब जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स का प्रोसेस है, जिससे हमारे पास मैचुरेशन होती है स्पर्म्स की। उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है जो लेडिक सेल्स है वहां से टेस्टोस्टेरॉन का जो रिलीज करवाता है। अब हमारे पास जो टेस्टोस्टेरॉन है वो मेल्स के अंदर टेस्टिस से रिलीज होता है, फीमेल्स के अंदर कुछ अमाउंट में हमारे पास ओवरीज से रिलीज होता है, और उसके अलावा हमारे पास दोनों सेक्सेस में हमारे पास जो टेस्टोस्टेरॉन है वो हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होता है कुछ अमाउंट में। अब जो हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन का अगर हाई कंसेंट्रेशन हो जाए तो क्या हो जाता है, हमारे पास FSH और LH जो हार्मोन्स हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से इनहिबिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारे पास LH और FSH फर्दर हमारे पास GnRH के ऊपर नेगेटिव फीडबैक करते हैं, और हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन खुद जो है वो अपने अमाउंट ऑफ रिलीज को कंट्रोल कर सकता है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एक्शंस क्या क्या है टेस्टोस्टेरॉन के। तो सिमिलर एक्शंस है हमारे पास मेल्स के अंदर भी। क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले जो सेक्स ऑर्गन्स हैं और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट है प्यूबर्टी के टाइम पे और उनकी जो प्रॉपर मेंटेनेंस और फंक्शनिंग है उसके लिए हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो डेवलपमेंट है हमारे पास जेनाइटल ऑर्गन्स की, बियर्ड की, मस्टाश की, उसके अलावा जो हमारे पास जो डीपनिंग हो जाती है वॉइस की, उसके अलावा हमारे पास जो थिकनिंग हो जाती है वोकल कॉर्ड्स की, ये सारे फंक्शन के लिए हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन हमारे पास जो इजैकुलेशन का प्रोसेस है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब टेस्टिस के अंदर हमारे पास जो हमारे पास टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो नॉर्मल जो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है।
उसके अलावा हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन जो है इसका एनाबॉलिक इफेक्ट भी होता है। अब एनाबॉलिक इफेक्ट क्या होता है हमारे पास कि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन करता है, कैल्शियम हमारे पास रिटेंशन कॉज करता है, और कैल्शियम रिटेंशन और नाइट्रोजन बैलेंस, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस की वजह से हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मसल मास को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है। जो हमारे पास स्केलेटल मसल होता है उसके अंदर ग्रोथ करने के लिए हमारे पास हेल्प करता है। और प्यूबर्टी के टाइम पे जो ग्रोथ का स्पर्ट आता है मेल्स के अंदर, उसके लिए भी हमारे पास जो टेस्टोस्टेरॉन है रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर टेस्टोस्टेरॉन का जो कॉन्टिन्यूअस हमारे पास रिलीज हो तो उसकी वजह से हमारे पास फ्यूजन हो जाती है एपीफाइसिस की, और एपीफाइसिस के फ्यूजन की वजह से क्या हो जाता है हमारे पास जो स्टैचर है, जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है, जो लेंथनिंग है वो स्टॉप हो जाती है और हाइट जो है वो बढ़नी स्टॉप हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है टेस्टोस्टेरॉन का। तो जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो हमारे पास 5 अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम है, वो हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन के ऊपर वर्क करती है और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन हमारे पास फॉर्म हो जाता है। अब ये जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन होता है ये हमारे पास जो हमारे पास साइटोसोलिक रिसेप्टर होता है उसके साथ जाके बाइंड कर जाता है, और जब हमारे पास ये जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है वो हमारे पास डीएनए के साथ स्पेसिफिक जो ये साइटोसोलिक साइट है वो हमारे पास डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है उसके साथ बाउंड होता है, और उसके अंदर हमारे पास डीएनए के साथ जब बाइंड हमारे पास जब ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तब वो क्या करता है हमारे पास डीएनए के अंदर स्टिमुलेशन होती है जिसकी वजह से हमारे पास स्पेसिफिक एमआरएनए की प्रोडक्शन होती है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, और यही जो प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमने अभी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़े टेस्टोस्टेरॉन के उसके लिए। सो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि टेस्टोस्टेरॉन जो है उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो अगर फीमेल्स के अंदर बात की जाए तो हमारे पास मेंस्ट्रुअल हमारे पास इरेगुलरिटी आ जाएगी, इनफर्टिलिटी आ सकती है, एक्ने हो सकता है, फेशियल हेयर हो सकते हैं, और डीपनिंग हो जाती है वॉइस की। उसके अलावा हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन की वजह से वेट गेन हो जाता है, जो हमारे पास लिबिडो है वो इंक्रीज हो जाती है, सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन कॉज हो जाता है, एक्ने कॉज हो जाता है, जॉन्डिस कॉज हो जाता है, गायनेकोमेस्टिया कॉज हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो टेस्टोस्टेरॉन है उसके कौन से हमारे पास प्रिपरेशन दिए जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन दिया जाता है, टेस्टोस्टेरॉन प्रोपियोनेट दिया जाता है, उसके अलावा मिथाइल टेस्टोस्टेरॉन दिया जाता है, उसके अलावा हमारे पास फ्लुऑक्सीमीस्टेरॉन दिया जाता है। अब टेस्टोस्टेरॉन जो है वो हमारे पास किन केसेस के अंदर जनरली प्रेस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जिन मेल्स के अंदर हमारे पास प्यूबर्टी का ऑनसेट ना हो या फिर डिलेड ऑनसेट हो प्यूबर्टी का, तो उन पेशेंट्स के अंदर प्यूबर्टी के टाइमली ऑनसेट के लिए हमारे पास रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट की जाती है टेस्टोस्टेरॉन की। और उसके अलावा हमारे पास बेसिकली अगर किसी पेशेंट को हाइपोगोनाडिज्म हो, हमारे पास जो गोनाड्स है उसका जो साइज है वो हमारे पास स्मॉल हो, तो उसके अंदर या फिर हमारे पास प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर हो जाए किसी पेशेंट के अंदर, तो उनके अंदर हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन दिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन जो है वो एनाबॉलिक इफेक्ट्स की वजह से दिए जाते हैं, ग्रोथ का स्पर्ट लाने के लिए या फिर ग्रोथ हमारे पास करवाने के लिए, जो हमारे पास पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन दिए जाते हैं। उसके अलावा जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन दिया जाता है, एनीमिया के अंदर हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन दिया जाता है, जो सेक्सुअल इम्पोटेंसी होती है उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन दिए जाते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास अब टेस्टोस्टेरॉन के अंदर हमारे पास नेक्स्ट एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स आता है एंटी एंड्रोजेंस। अब एंटी एंड्रोजेंस क्या होते हैं, जो हमारे पास अब एस्ट्रोजेंस हैं और जो प्रोजेस्टेंस हैं इनका हमारे पास बिल्कुल अपोजिट एक्शन होता है टेस्टोस्टेरॉन के, तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल एंटी एस्ट्रोजेंस हैं। तो एंटी एंड्रोजेंस जो हैं वो हमारे पास जनरली यूज किए जाते हैं अगर हमारे पास हाइपर सेक्सुअलिटी है या फिर किसी हमारे पास मेल के अंदर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो गई है या फिर प्रोस्टेट ट्यूमर हो गया है,
तो उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दिए जाते हैं। अगर हमारे पास एक्ने है या फिर हमारे पास फीमेल्स के अंदर फेशियल हेयर है तो भी हमारे पास एंटी एंड्रोजेंस दिए जाते हैं। अब एंटी एंड्रोजेंस के अंदर हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स डिफरेंट ड्रग्स प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे पास साइप्रोटेरॉन प्रेजेंट है। अब साइप्रोटेरॉन जो होती है वो हमारे पास एक रिसेप्टर इनहिबिटर है। बेसिकली हमारे पास साइप्रोटेरॉन क्या करती है, एफएसएच और एलएच को फीडबैक इनहिबिशन से हमारे पास उनका लेवल डिक्रीज कर देती है, और एलएच इनहिबिशन से हमारे पास जो टेस्टोस्टेरॉन का रिलीज हो रहा था लेडिक सेल से वो हमारे पास स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन की वजह से जितने भी हमारे पास या अगर कोई हमारे पास कार्सिनोमा है किसी टाइप का टेस्टिस के अंदर या फिर प्रोस्टेट के अंदर, या फिर हमारे पास फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हिंडरेंस आ रही है, तो हमारे पास एंटी एंड्रोजेंस यूज किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास कीटोकोनाजोल जो है वो भी यूज किया जाता है एज एन एंटी एंड्रोजन, क्योंकि हमारे पास कीटोकोनाजोल स्टेरॉयडल हार्मोन्स का जो रिलीज है उसको स्टॉप हमारे पास इनहिबिट करता है। उसके अलावा हमारे पास डानाजोल जो है वो भी हमारे पास यूज किया जाता है, उसकी भी हमारे पास जो एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है, और हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन एक्टिविटी होती है, जो कि हमारे पास गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है जो पिट्यूटरी के ऊपर एक्शन करके हमारे पास एफएसएच और एलएच को रिलीज करवाता है, उसको स्टॉप कर दिया जाता है। अब इसी के अंदर वन ऑफ द और ग्रुप ऑफ हार्मोन्स आता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अब हमने अभी बात करी कि जो टेस्टोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन के अंदर हमारे पास एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज होती हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। तो जो एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर हमने बात करी कि मसल मास जो है वो इंक्रीज होता है, बोन्स के अंदर हमारे पास कैल्शियम रिटेंशन हो जाती है, जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्गर बनती है। तो बेसिकली हमारे पास जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं वो यूज किए जाते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो यूज करते हैं, और उनके अंदर क्या रहता है, जो टेस्टोस्टेरॉन की जो हमारे पास गोनाडल प्रॉपर्टीज हैं, जो सेक्सुअल प्रॉपर्टीज हैं वो डिक्रीज कर दी जाती है, और एंड्रोजेनिक जो एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज है वो डिक्रीज की जाती है, और जो एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज है जो वो इंक्रीज की जाती है, और उसकी वजह से हमारे पास एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो है वो यूज किए जाते हैं। उसके अंदर हमारे पास नैंड्रोलोन आता है, उसके अलावा मिथानडाइनोन आता है। अब हमारे पास इनका जो एग्जैक्ट यूज है अपार्ट फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग वो है कि जिन पेशेंट के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास बोन्स के अंदर वीक हो जाते हैं ड्यू टू एज या फिर ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, तो उनके अंदर हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जिन पेशेंट के अंदर रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है, तो जो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं ये यूरिया की फॉर्मेशन को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो किडनी इम्पेयरमेंट के पेशेंट्स हैं उसके अंदर हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। और उसके अलावा हम जो हमारे पास ग्रोथ जिन पेशेंट्स के अंदर नहीं हो रही, जो सब ऑप्टिमल ग्रोथ हो रही है चिल्ड्रन के अंदर, उनके अंदर हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एथलीट्स के अंदर हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स देते हैं। एनीमिया के अंदर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। और जो हमारे पास अभी किसी पेशेंट के अंदर अगर सिवियर ट्रॉमा हो जाए, बर्न्स हो जाए, तो उनके अंदर भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। सो विद दिस आपका जो सेक्स हार्मोन्स का पोर्शन है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।